बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे एक सवाल करते हैं कि नूरी सर, क्या आपका कोर्स हमारे लिए काफ़ी है? ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लाइव सेशन में, हमारे बैच में जो स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल 2 साल 3 साल पहले से हमसे वाबस्ता होकर तैयारी करते हैं। वो इस वक्त कर रहे होते हैं यूजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीजी कर रहे होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पीजी हो चुका होता है और वो पीएचडी कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि उनका नेट नहीं निकला है वो जेआरएफ के लिए कोशिश करते हैं, वो भी एडमिशन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नेट जिनका पास हो चुका है, नेट जिन्होंने कामयाब कर लिया है या रियासती सेट जिन्होंने कामयाब कर लिया है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जेआरएफ हासिल करना चाहते हैं तो वो भी हमारे बैच का हिस्सा बन जाते हैं। अब हमारी जो लाइव क्लासेस होती है उसमें हमारा जो तरीक़ाकार होता है, हम बिल्कुल बुनियादी मालूमात से लेकर आला सतह तक के आपको मालूमात फराहम करने की कोशिश करते हैं। मेरे दर्जनों लेक्चर्स, बल्कि सैकड़ों लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप देख लीजिए, अगर मैं लफ्ज़ दास्तान पर गुफ्तगू करता हूँ तो दास्तान के आगाज़, इर्तिका, तारीख़ और फिर मौजूदा दौर तक के दास्तान के ऊपर गहराई और गहराई के साथ अपनी बात रखने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे पस मंज़र में वो स्टूडेंट जो नेट कर चुका है, जो सेट कर चुका है, जो पीएचडी कर रहा है, उन लोगों के लिए तो इतना मेरा एक लेक्चर और इस लेक्चर पर मैं जो नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं और जो मॉक टेस्ट आपका लिया जाता है वो काफ़ी होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है, मोर देन इनफ होता है। लेकिन अगर आप पीएचडी कर रहे हैं या यूजी कर रहे हैं या फिर आपका बेसिक वो क्लियर नहीं है, अगर आप सब कुछ पढ़ चुके हैं लेकिन मैं आपसे अगर सवाल पूछता हूं कि दास्तान, नावल और अफसाना के अज्जाए तरकीबी में क्या फ़र्क है, किन बुनियादों पर अफसाना नावल से अलग हो जाता है और वो कौन सा फ़र्क है जो नावल को दास्तान से अलहदा करता है, अगर कंसेप्ट बेस्ड सवाल मैं आपसे पूछता हूँ और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो मेरा जवाब रहेगा कि हमारे कोर्स के अलावा आपको और भी कुछ किताबें पढ़ना होंगी। आपको वो मटेरियल कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उसकी गाइडेंस हम मुकम्मल तौर पर फराहम करेंगे। लेकिन वो सवाल जो स्टूडेंट्स बार बार हमसे पूछते हैं, क्या आपका बैच, क्या आपका कोर्स हमारे लिए काफ़ी होगा, तो मेरा जवाब यही है, अगर आपकी बेसिक स्टडी है, डेली बेसिस पर आप लाइव क्लास में हाजिर होते हैं, डाउट सेशन आपका जो क्लियर होता है, आप हमारी बताई गई किताबों को पढ़ते हैं, हमारे नोट्स को पढ़ते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका जेआरएफ या नेट निकलना ही निकलना है, श्योरिटी है। क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम को निकाला है, सिर्फ नेट नहीं, सिर्फ सेट नहीं, बल्कि दर्जनों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तेलंगाना स्टेट में गुरुकुल में हमारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम टीजीटी पीजीटी के जो इम्तिहानात हुए थे उसमें सिलेक्शन हुआ है, दिल्ली बोर्ड के ज़रिए से जो इम्तिहान होता है उसमें सिलेक्शन हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त पीएचडी कर रहे हैं, बल्कि एक यूनिवर्सिटी में 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे बेस से कामयाब करते, जेआरएफ हासिल करते। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ कि जिनका बैकग्राउंड, जिनका गहवारा, जिनका ख़ानदान उर्दू से बहुत ज़्यादा वाकफियत नहीं रखता है, जो शनाशा नहीं है, लेकिन वो हमारे बैच में शामिल होते हैं और बिहम्दिही ताला उन्होंने जेआरएफ के साथ नेट एग्ज़ाम में कामयाबी की है। हमारे बैच में शामिल होकर हरियाणा में कुछ स्टूडेंट्स जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल कर चुके हैं। तो अब ये आपको देखना है, आपको समझना है कि आपकी बेसिक स्टडी कितनी है। अगर बेसिक स्टडी है तो इतना काफ़ी होगा, नहीं है तो फिर आपको अपने आप को कुछ अपडेट करना होगा। मैं समझता हूँ कि आपके सवाल का जवाब मैंने बेहतर तरीके से देने की कोशिश की है।